कुछ लड़कों का चिन्नू सा होता है, कुछ का मोटा होता है बट छोटा होता है, कुछ का बहुत बड़ा होता है लेकिन पतला होता है। आपको लेकिन इतने साइजेस कैसे मालूम मैं है? उस पे आऊंगी क्योंकि मैंने ना इतनी सारी फिल्में देख रखी हैं हमारे डायरेक्ट करी है। लेकिन मेरी डायरेक्शन है, मैंने वो नहीं देखा है क्योंकि मेरी अच्छा। किसी भी फिल्म में हमने सामान नहीं देखा। लेकिन मैंने ना कुछ हमारे यहाँ कुछ आर्टिस्ट हैं, उनकी मैंने कुछ वीडियो देखे, मैं नाम नहीं लूंगी। उसमें एक लड़की सीढ़ियों पे एक आदमी का ले रही है, वो आदमी एकदम सूखा सा है, दुबला पतला सा मरा सा कि भाई धक्का दे दो मर जाएगा, लेकिन इतना बड़ा। तो मैंने जनरली देखा कि जो लड़के ना सूखते दुबले पतले से होते, बड़े मतलब कमजोर से होते हैं, उनके बहुत बड़े होते हैं। ये मैंने मोस्टली नोटिस किया। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मैं आपको एक थंब रूल बताता हूँ, बिल्कुल बताएं। आपके दर्शकों को भी बताता हूँ, खासतौर से आपकी जो महिला दर्शक है उनके लिए। हाँ। अगर आपको पता करना है हाँ। कि किसी से कमिटमेंट से पहले या किसी को बॉयफ्रेंड बनाने से पहले, हाँ। एक थंब रूल है, इट मे नॉट बी ट्रू फॉर इन Everyone. 100% केसेस, बट थंब रूल। आप उसको हाथ दीजिए। हाँ। आप उसके हाथों को, उंगलियों को देखिए ऐसे। हाँ। हाँ। ये उंगलियों की लंबाई, हाँ। हाँ। इससे आपको अंदाज लग जाएगा कि मोटा मोटा उस आदमी का औजार सामान कितना बड़ा है। इट्स ट्रुथ। हाँ। जिनकी उंगलियां मतलब शरीर का अनुपात में, प्रोपोर्शन में, रेशियो में, हाँ। उंगलियां आपको देखने से पता लग जाए कुछ एक्स्ट्रा सी बड़ी सी है, लंबी लंबी उंगलियां हैं। हाँ। हाँ। तो आप समझ जाइए कि इसका औजार लंबा है। ओके। 100% मेरी बात ध्यान रखिए। और लगेगा कि नॉर्मल से अनुपात में यार उंगलियां तो छोटी लेकिन कुछ मोटी लग रही हैं, तो आप समझ जाइए कि इसका मोटा औजार है। छोटा है लेकिन मोटा तगड़ा। ओके। तो ये थंब रूल है। ओके। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे कुछ लड़कों का मोटा होता है लेकिन छोटा होता है, तो लड़कियां 90% आपके नॉलेज में, लड़कियों को मोटा छोटा चाहिए या लंबा पतला चाहिए? लड़कियों को कुछ भी चलेगा। हाँ। चाहिए ये कि कितनी देर तक मैदान में जमा रहता है वो। ओके। हाँ, हारता ड्यूरेशन। नहीं है, ड्यूरेशन। एक तो ये, और दूसरा फिर उस खेल के सारे नियम जानता है कि नहीं, मतलब वो अनुभव से ही आएगा कि डूज एंड डोंट्स। इसीलिए तो जो इससे थोड़ा हट के बताता हूँ, कई जगह कई जैसे मैं तो आए दिन बोल्ड शूट और ये करते रहता हूँ, तो गहना कई बार एक आध चीज चुभ जाती है, जैसे कि शूट पर कई बार चुभ जाती है। मैंने उड़ते उड़ते ही सुना, बहुत शुरुआत की बात बता रहा हूँ, कि जो एक्ट्रेस थी, हीरोइन थी, तो वो प्रोड्यूसर से डिस्कस कर रही थी कि नहीं नहीं, उस ओल्ड मैन के साथ मैं नहीं करूंगी, इसकी जगह आप कोई यंग मैन कर दो एंड ऑल। ये तो ये हो सकता है शूट पर उसकी उसकी पसंद हो, लेकिन एक्चुअल लाइफ में अगर वो गई शादी करने या बॉयफ्रेंड बनाने, तो हर वक्त लड़कियां भी प्राथमिकता देंगी, प्रायोरिटी देंगी ओल्डर मैन को, या इसको अगर दूसरे शब्दों में बोले तो मेच्योर मैन को। वाई? बिकॉज तलवार तो सबके पास वही है। हाँ। खेल भी वही है। हाँ। तो क्या ज्यादा है ओल्डर मैन के पास? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। और हर चीज मायने रखती है इस खेल में। 6x6 मतलब बेड का साइज 6x6 होता है। 6x6 के मैदान में छोटी से छोटी चीज मायने रखती है। कहाँ छुआ, कितना देर छुआ, और पहले ये छुआ कि वो छुआ कि वो छुआ, स्टेप्स है। और ये सारी चीजें आपको सेक्सोलॉजिस्ट तो बताते ही हैं, डॉक्टर्स तो बताएंगे ही, लेकिन वो असली में तो आता है अनुभव से ही। बिल्कुल। और अनुभव मैच्योर मैन से ज्यादा कहीं ये अनुभव कोई, और वैसे भी हिंदुस्तान में कहाँ कोई किसी को सेक्सोलॉजिस्ट सिखाता के है, पास बहुत कम जाते हैं लोग। तो अनुभव से ही आता है। एंड वैसे मैंने हमेशा देखा, लड़का कहता है कि उसे वर्जिन लड़की चाहिए और लड़की कहती है उसे एक्सपीरियंस्ड लड़का चाहिए। हाँ। आपने लड़की का हमेशा सुना होगा, वो कहती है मुझे तुम्हारा पहला लवर नहीं बनना है, मुझे तुम्हारी आखिरी लवर बननी है। और लड़का कहता है मुझे तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड बनना है। ये हमेशा वो है। जानती है क्या है, अब हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं अपने अनुभव से, मेन जब बड़ा हो रहा था, बॉय जब बड़ा हो रहा था, लड़का, और लगभग आप समझिए 35 40 45 तक आते आते, लड़के के अब एजुकेशन ऐसा तो कुछ है नहीं, अपने हिंदुस्तान की बात बोलूं तो मोर देन 75-80% लोग मर्द
ये सोचते हैं व्हाट इज सेक्स, सेक्स इज नथिंग बट पेनिट्रेशन एंड इजैकुलेशन। हाँ, That गाइस is का, हाँ टोटल खेल उतना ही समझते हैं। हाँ उनको मालूम ही यही है कि उनको दिखता है कि छेद है, छेद में डाल दो, खत्म खत्म हो खत्म। गया। हाँ, जबकि खेल तो वो है ही नहीं। हाँ तो ये कौन सिखाएगा? ये अनुभव ही सिखाता है। हाँ जब आप 40-45 होते हो तो अनुभव भी सिर्फ एक ही महिला के साथ करते रहे तो अनुभव नहीं आएगा। हाँ, उसके क्योंकि लिए आपको घाट घाट का पानी पीना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि लेकिन अनुभव, कहने का मतलब अनुभव, चाहे आप पढ़ के, चाहे अब तो यूट्यूब वगैरह है, गूगल बट से यूट्यूब में दे कैन नॉट पेनिट्रेट ना यार, दे कांट डू दैट। दिखाएंगे नहीं, प्रैक्टिकल लेकिन नॉलेज, लिखित में तो प्रैक्टिकल हाँ नॉलेज हाँ बताएंगे। है ना। हाँ देखो, आप कोई डॉक्टर 5 साल पढ़ाई कर ले, लेकिन उसको 1 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हाँ, तभी कुछ कर पाएगा। इंटर्नशिप इसीलिए तो रखते हैं। फिर 5 साल एमबीबीएस के बाद 2 साल का इंटर्नशिप रहता है, प्रैक्टिकल नॉलेज, वही तो ऑन द जॉब तो एक्सपीरियंस। वही तो किताबों में वीडियो कुछ भी देख लो, करना तो तुम्हें मैदान में ही है। और इसीलिए आपके इस शो के माध्यम से मैं उन एक्ट्रेसेस और हीरोइनों को बोलना चाहता हूँ जो कि ओल्डर मेन के साथ सेक्स नहीं करना चाहती, उनको समझाई देना चाहता हूँ कि यहाँ जो मजा है वो वहां नहीं है, यहाँ आइए। आइए और मचाइए। हाँ, Yes. मचाने का मौका दीजिए। हाँ, सही बात है, रेतोगे तो आप ही। हाँ, और जिस तरीके से रहतेंगे वो एकदम डिफरेंट होगा। एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस मैटर्स। देखो, आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस, आई टेल यू, बिकॉज ये टोटल खेल सिर्फ पेनिट्रेशन का नहीं है, खेल तो वहीं से शुरू होता है। करेक्ट हाँ। करेक्ट। एंड एक और चीज है यार, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जो जितना एक्सपीरियंस्ड होता है हम उसे भी फी देते हैं। हाँ। हम एडवोकेट के पास जाते हैं, जितना बड़ा होता है हम उसे उतना देते हैं। तो जीवन में एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। और एक्सपीरियंस का कोई दूसरा सानी नहीं है। हाँ, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपीरियंस ऑफ एनी टाइप। करेक्ट करेक्ट। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे कुछ लड़कों को, एक्चुअली हर लड़के को लगता है कि उसका बहुत बड़ा है, हर लड़के को, है ना, पर ख्याली दुनिया में रहता है, सच्चाई तो उसको मालूम रहती है। अच्छा पता होता है उसे हाँ कि चिन्हों से लेके घूम रहे हैं, हाँ, है ना। क्योंकि हम लोग लड़के बॉयज हाँ वाइल वी आर ग्रोइंग अप, हाँ, हम आपस में एक दूसरे का कंपेयर ही करते रहते हैं, कितना बड़ा क्या है, कितना क्या है। सच में। तो आप भी जब कॉलेज में, तो आप ऐसे अपने कॉलेज से बैचमेट, नीचे लेवल पे, स्कूल में देख लेते थे आपकी तरह कितना मतलब बड़ा स्कूल देखा। में 11th-12th आते आते हाँ हाँ एक दूसरे से देखा न भी तो एक दूसरे से पूछ के, यार तेरा कितना कितना कितना, 3 उंगली चार। पहले तो सबसे बड़ा डाउट वही रहता है कि नापे तो कहाँ से नाप, कई हरामी लौंडे होते हैं, हाँ हाँ जैसे ऐसा साइज हाँ, है ना, कई बोलेंगे लंबा दिखाना है तो इधर ऊपर से नापेंगे, ओके, और कई नीचे से नापेंगे तो नीचे साइज छोटा हो जाएगा। हाँ हाँ अब समझ लीजिए ना, हाँ ये हाँ हाँ जैसे हाँ यहाँ से नापिएगा तो 3 इंच निकलेगा, हाँ यहाँ से नापे तो 8 इंच, हाँ अरे मेरा 8 इंच। ये सारे वाइल ग्रोइंग अप वी हाँ, आर लर्निंग दीज थिंग्स। फिर बाद में पता लगता है कि कितना भी बड़ा हो, बड़े से फर्क नहीं, कौन मैदान में टिका हुआ। एग्जैक्टली। कई बार ऐसा होता है कुछ लड़कों का कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं, उन्हें बचपन में आपस में गलत सलाह से ही कॉन्फिडेंस टूटता है। हाँ बोलते हैं ना, नीम हकीम खतराए जान। आपस में इनएक्सपीरियंस से या किसी से आप सलाह मशवरा ले रहे हो, जिनके पास खुद कोई नॉलेज नहीं है, उनसे आप सीख रहे हो, वो तो गड्ढे में गए ही, आपको भी ले जाएंगे गड्ढे में। करेक्ट करेक्ट। तो कई बार ऐसा होता है ना, अब मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे हम दिखा रहे हैं एक लड़की को उसका बैचमेट लाइन मार रहा है, लेकिन वो कहेगा यार वो ना तुझसे सेटिस्फाई नहीं होगी, तेरा छोटा है, वो मुझसे सेटिस्फाई होगा। ये सोच सोच में ही ना सब खत्म कर देते हैं। लड़की की बात सही हो सकती है कि वो सेटिस्फाई नहीं हुई है, हाँ, है ना, लेकिन इसका ये कारण नहीं हो सकता कि तेरा छोटा है। करेक्ट। लड़की ने तो अपनी शिकायत बता दी, भाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड। हाँ हाँ, अब आप करो अपना, क्या कर, अब आपको मालूम होना चाहिए ना कि छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे मायने नहीं रखता, आपको उस आर्ट को सीखना होगा। यस, यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ। हाँ, अगर लड़की ने आपको, मतलब एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि तेरा छोटा है, इसलिए अगर आप उसी गम में घुलने लग गए, मेरा छोटा है और मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ मुझसे संतुष्ट नहीं है, तो एक दिन फिर आपको फसरी लगा के गले में लटकना पड़ेगा। अधिकतर लड़के हाँ 17, 18, 20 साल के जो सुसाइड केसेस आप देखेंगे, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये गर्लफ्रेंड्स की बातों से इतना ज़्यादा वो मॉरली डिप्रेस हो जाते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। oh, sure. और डिप्रेशन का तो ये विशेष सर्कल है। मान ली कोई एकदम डिप्रेस आदमी है तो उसको तो हल्का सा इशारा चाहिए, यार ऐसी जिंदगी की तू क्या करेगा, जिंदगी त्याग दे। कैसे? पंखे से लटक गए। डिप्रेस आदमी कुछ भी कर सकता है।
है। और डिप्रेशन में पहुंचाने में आपकी महिला पार्टनर बहुत बड़ा पाइवटल रोल शी प्लेज। हाँ, श्योर। क्योंकि आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने महिला पार्टनर को बहुत इंपॉर्टेंस देता है ना, उसकी कोई भी बात को ध्यान से सुनता है। हाँ बिल्कुल। खासतौर जब आप किसी से प्यार करते हो तो उसकी छोटी से छोटी बात आपको लगेगी दिल में अंदर। मैटर्स अ लॉट। अगर वही बोल रही है कि तू नुन्नू लेके कहाँ चले आता है रोज परेशान करने, बार बार नुन्नू 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 बोले तो आदमी तो कहीं का नहीं रहे। करेक्ट करेक्ट, वो तो उसको अंदर से खा जाता है, क्योंकि ना वो अपने पापा से डिस्कस कर सकता है, ना मम्मा से, ना दोस्त से, ना भाई से। अपने हिंदुस्तान में वैसा कल्चर ही नहीं है। जबकि सेक्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, व्हाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड। पुराने समय में देखिए, पुराना भी मतलब क्या, ये जो आपके खजुराहो टेम्पल्स वगैरह में जो देखा होगा, खजुराहो टेम्पल्स कब के, 1200-1400 एडी के, आज से 1000-1200 साल पहले की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तब जब टेम्पल्स में जब वो लोग, वो कलाकृतियां थी, वो मूर्तियां थी, जिसमें आप खजुराहो टेम्पल गए हैं? मैं नहीं गई हूँ, लेकिन और मैंने, एमपी में ही है, मुझे हाँ, कभी जाना है। मैं तो उसी इलाके में रहा हूँ, हाँ हाँ। सागर में रहा हूँ, तो सागर से पास ही है। दमोह सागर के बीच में है क्या? हाँ, ओके। तो उनकी दीवारों पर आप देखेंगे सारे मतलब कामसूत्रा के पोजेस बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। और वहाँ पर उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसको उसको दुनिया में प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार वहाँ खजुराहो फेस्टिवल करती है हर साल। हाँ हाँ। और इनफैक्ट मैंने वहाँ हेमा मालिनी का डांस देखा, स्टेज पर परफॉर्मेंस करती है हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल, दोनों बहनें और हेमा मालिनी, स्टेज पर परफॉर्मेंस होता है। पंडित रविशंकर का देखा हुआ है मैंने स्टेज पर, ये बड़े लेवल के। खजुराहो फेस्टिवल तो बहुत बहुत फेमस है। अच्छा। वो उन्हीं टेम्पल्स में, टेम्पल के उसके प्रांगण में चारों बगल वही कलाकृतियां हैं, सेक्सुअल सब वही सब पोजेस, 69 पोज, ये पोज, वो सब दिखेगा आपको, और वहीं पर स्टेज पर परफॉर्मेंस चल रही होती है। बहुत बढ़िया। तो इसके आगे की बातें हम करेंगे एक मिनट के ब्रेक के बाद।